जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहुत अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करना आवश्यक है। इवन आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना पढ़े हुए में बोर्ड एग्जाम में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कंसीड कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करना आवश्यक है। हम आपको आज डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली ये 3 पॉइंट है, इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं उनका स्टडी हम करेंगे, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो स्पीसीज होते हैं उनको पढ़ेंगे, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और फाइनली लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, पहले हम इसको समझ लें। किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके डिस्प्लेसमेंट के कारण जो इफेक्ट आते हैं मॉलिक्यूल में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेसिकली आपके पास 4 टाइप के होंगे। पहला क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा आपका होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तीसरा क्या होगा, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। फोर्थ इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये 4 होंगे। अब एक चीज यहां पर याद रखने वाली है, ये जो टॉप की 3 इफेक्ट हैं ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, और जो लास्ट वाला है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये कैसा है, टेम्परेरी इफेक्ट है। अब यहां पे आपको समझना होगा परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए, जो इफेक्ट अटैकिंग रीजन पे डिपेंड करते होंगे वो क्या होंगे, आपके टेम्परेरी इफेक्ट। जैसे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या आपका टेम्परेरी इफेक्ट है, ये अटैकिंग रीजन पे डिपेंड करता है। और जो टॉप के 3 है ये कैसे हैं, परमानेंट इफेक्ट है। ये क्या होता है, अटैकिंग रीजन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये किसी प्रकार के अटैकिंग रीजन पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये कैसे इफेक्ट होंगे, आपके परमानेंट इफेक्ट होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस मेसोमेरिक ये सब अलग अलग वीडियोज में हम लोग पढ़ते रहेंगे। आपको यहां पर एक पॉइंट और याद रखना है कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट नियर अबाउट सेम होते हैं, इन दोनों में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में देखो क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर पार्शियली शिफ्ट हो जाता है, पार्शियली डिस्प्लेस हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, पार्शियल शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट। पार्शियल शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम और ग्रुप इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप की ओर पार्शियली शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्लियर। अब इसका हम फील करते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे होता है, उसको समझिए। जैसे हमारे पास कोई एटम है, कोई ऑर्गेनिक सीरीज है, कार्बनिक सीरीज है, उसमें क्या हुआ, ये कार्बन है और ये एक एटम एक्स है। अब सपोज दैट जो एक्स एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है, इस एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है। तो देखो क्या होगा कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे, पार्शियली डिस्प्लेस हो जाएंगे किधर, इस एक्स एटम की ओर। क्यों? क्योंकि इस एक्स एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन है पार्शियली एक्स की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन एटम पे क्या आ जाएगा, पार्शियली प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन चेन, ये दोनों कार्बन इस कार्बन से अटैच है, देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम हुई है, तो इससे अटैच है, तो इंपैक्ट थोड़ा इन पर भी पड़ेगा, बट इस कार्बन के कंपेयर में इस कार्बन पर थोड़ा कम इंपैक्ट पड़ेगा, इसीलिए इस पर पार्शियली चार्ज होगा, बट फर्स्ट वाले कार्बन के कंपेयर में सेकेंड वाले कार्बन पर पार्शियली चार्ज कम होगा, और ऐसे ही थर्ड वाले पर। और ये पार्शियली चार्ज शिफ्टिंग जस्ट 3 कार्बन तक होता है, उससे ऊपर अगर कार्बन जुड़े हुए तो वहां तो इतना इफेक्ट उसका नहीं देखा गया। क्लियर? तो यहां पे एक चीज समझो, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट समझिए कि एक्स जो एटम लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है कार्बन से, उस पर क्या है, पार्शियली माइनस चार्ज, और कार्बन पे क्या है, पार्शियली प्लस चार्ज। तो इस एक्स एटम को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं। क्लियर? अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग यहां पर अज्यूम करके देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल यहां पर, ये एक एटम Y जुड़ा हुआ है। अब यहां पर अज्यूम कर ले रहे हैं कि जो Y एटम है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपेयर में क्या है, कम है। इस Y एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में कम है। तो अब क्या होगा, जो यहां पर इनका इलेक्ट्रॉन था, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Y के कंपेयर में ज्यादा है, तो यहां पर कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस Y एटम पे क्या आ जाएगा, पार्शियली प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये दोनों कार्बन भी, फर्स्ट कार्बन तो ये था, सेकेंड और थर्ड कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बट फर्स्ट वाले कार्बन के कंपेयर में कम होगा, इसीलिए इन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन फर्स्ट वाले कार्बन के कंपेयर में कम, और थर्ड वाले कार्बन पे सेकेंड कार्बन के भी कंपेयर में कम आएगा। क्लियर? अब एक चीज यहां पर आप गौर करिए कि जो यहां पर एटम Y है, यहां पर जो एटम Y है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस कार्बन सीरीज को क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है सिग्मा बॉन्ड में पार्शियली, और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। तो यहां पर 2 केस बन रहे थे। एक केस में क्या हो रहा था कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जुड़ने वाले एटम से क्या थी, कम थी, तो वो था, तो जो ज्यादा थी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दूसरे केस में क्या हो रहा था कि हो सकता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जुड़ने वाले एटम और ग्रुप से ज्यादा हो, तब क्या होगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होगा कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब वो जो ग्रुप जुड़ा हुआ वो क्या, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली 2 केस बनने हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कोई विड्रॉ कर रहा है, दूसरे केस में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अब फर्स्ट वाले केस को समझो, जब कार्बन सीरीज से कोई ऐसा एटम जुड़ा, ऐसा एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो, उस केस में क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। और इस केस में यदि कोई कार्बन, दूसरा केस देखें, यदि कोई कार्बन सीरीज से ऐसा कार्बन एटम ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वहां पर जो इफेक्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? तो बेसिकली हम समझ गए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के केस में क्या होगा कि कार्बन सीरीज से जुड़ने वाला एटम और ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा होगी, और कार्बन पे क्या हो रहा होगा, पार्शियली प्लस चार्ज आ रहा होगा। दूसरे
जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसमें क्या होगा, कार्बन सीरीज में जुड़ने वाला एटम और ग्रुप जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में क्या होगी, कम होगी, और जो जुड़ने वाला ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इस केस में क्या होगा, कार्बन पे पार्शियली माइनस चार्ज आ रहा होगा। क्लियर। अब जो है हम लोग इसमें सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, जनरली हम कह सकते हैं जो माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो डिपेंड किस पर करता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम और ग्रुप टू कार्बन सीरीज। जो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपका कार्बन सीरीज है उससे जुड़ने वाला जो एटम और ग्रुप होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। जुड़ने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहां पर ये X है, इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अभी जैसे आपसे एक ऑर्डर पूछ लिया जाए, जैसे आपके पास ये 3 कंपाउंड है CH3 CH2 F, अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, तो यहां पर देखो ये एथिल ग्रुप तो सबके पास कॉमन है। अब हम किस पर चेक करेंगे, ये जो आपके पास एटम जुड़ा हुआ है, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ कंपेयर करने पे पाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। भाई फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 ही होती है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.16 होती है, और जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अप्रॉक्स 2.8 होती है। तो चेक किया गया तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन इस वाले कंपाउंड ए का होगा, फिर बी वाले का होगा, फिर सी वाले का होगा। अगर इनका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर चेक करते, माइनस आई का ऑर्डर अगर हम चेक करते तो सबसे ज्यादा किसकी होती, ए की होती, फिर बी की होती और फिर सी की होती। तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो डिपेंड किसके पर करता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच एटम और ग्रुप टू कार्बन सीरीज। कार्बन सीरीज से जुड़ने वाले कार्बन आइटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो इसी बिहाफ पे माइनस आई इफेक्ट का एक ऑर्डर सेट किया गया कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, उसका जो है हम लोग देख लेते हैं। माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा, देखो जुड़ने वाला अटैच कार्बन जो होगा, अगर NF3 है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो इस केस में माइनस आई इफेक्ट का सबसे ज्यादा होगा। ये सब माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर हैं। वो आर हो जाएगा और आपका OH हो जाएगा। फिर आपका NH2 हो जाएगा, और NH2 की और जो आपके पास फेनिल ग्रुप होता है अप्रॉक्सिमेटली इनका जो ऑर्डर होता है नियर अबाउट सेम होता है। और फिर आपका
फिर आपका हाइड्रोजन। क्लियर? माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर आपका ये होगा, अगर जुड़ने वाला अटैच कार्बन NF3 है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, उस केस में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। अब इसी पैटर्न पे देखो, ये एक आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया था, इसमें हमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट बताना है। जो माइनस आई इफेक्ट है उसका क्या बताना है, हमको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर में देखो ये बाकी चीजें क्या है, इतना पोर्शन सबके पास क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कम चेकआउट कर लेते हैं। तो देखा हमने, अगर हम ऑर्डर देखें तो गौर से देखा NO2 पिछले वाले ऑर्डर में देखो NO2 जो बाकी दो दिए गए उनसे फ्लोरीन यहाँ पर है और NO2 यहाँ पर है। क्लियर? और एल्काइन ग्रुप एल्किन ग्रुप यहाँ पर है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई इसकी होगी, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर में इसका सबसे ऊपर पोजीशन है। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट का अगर हम ऑर्डर निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए की सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास NO2 जुड़ा हुआ है। फिर क्या होगा, फ्लोरीन का, ऑप्शन सी का होगा, और फिर लास्ट में किसका होगा, ऑप्शन बी का होगा। तो हम जो ऑर्डर है, ऑर्डर की हेल्प से, इस ऑर्डर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम इस माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर से समझने की कोशिश करते हैं कि एसिडिक नेचर क्या होता है। एसिडिक नेचर क्या होता है, तो कुछ चीजें यहाँ पे पॉइंट क्लियर आउट कर लेते हैं। जैसे आपके पास एसिड है, जो एसिड H+ प्रोटॉन देते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, आपके एसिड होते हैं। जैसे एसिड था, ये क्या हो आपका H+ और A-, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, प्रोटॉन, और ये आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इन शॉर्ट इसको हम आगे से भी दिखाएंगे। एक बात याद रखिएगा, कोई भी एसिड होता है जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। मतलब एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। अब एक चीज यहां पर आप समझने की कोशिश करो, जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है वो जनरली कैसा है, माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर एक बात आप और समझ लीजिए कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है, न्यूट्रल स्पीसीज इज more stable than charged species। ये बात आपको याद रखना है। दो स्पीसीज ऐसे हैं, दो स्पीसीज आपके पास हैं, एक चार्ज एक न्यूट्रल है, तो जो न्यूट्रल स्पीसीज होगी मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। अब एक चीज और समझ लीजिए यहां पर कि अगर दो हमारे पास स्पीसीज ऐसी हैं, दोनों क्या हैं, चार्ज स्पीसीज हैं। अगर दोनों हमारे पास कैसी हैं, चार्ज स्पीसीज हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी की कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो वहां पर भी आपको याद रखना है जो चार्ज स्पीसीज होंगी उनका देखा जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ये बात आपको याद रखना है। कोई स्पीसीज ऐसी है अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा वो स्पीसीज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और कोई चार्ज स्पीसीज आपके पास ऐसी है जिसका चार्ज क्या है, स्टेबल चार्ज है। अगर उसका स्टेबल चार्ज है तो वो उस स्पीसीज को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। क्या कर देगा, वो अनस्टेबल कर देगा। ये बात आपको याद रखना है। फिर से समझ लीजिए, दो स्पीसीज हैं, दोनों चार्ज हैं, तो अगर दोनों चार्ज स्पीसीज हैं उनके जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो कैसे चेक करेंगे, उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज उनका जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और अगर उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, स्टेबल चार्ज है, तो स्टेबल चार्ज क्या करेगा, उस स्पीसीज को अनस्टेबल कर देगा। ये बात आपको याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहां पर कॉन्जुगेट बेस होगा इसकी स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है।
अगर आपके पास कॉन्जुगेट बेस है, उसमें अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ, कॉन्जुगेट बेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई कॉन्जुगेट बेस की, तो उसका एसिडिक नेचर उस कंपाउंड का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, यहां तक बात आप समझ गए होंगे। अब जैसे यहां पर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये देखिए, अब यहां पर कंपाउंड दिया गया है, 4 कंपाउंड आपको दिए गए हैं और एसिडिक ऑर्डर इनका क्या करना है, हमको सेट करना है, क्या इनका एसिडिक ऑर्डर होगा। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा जस्ट उसी को लगाएंगे। भाई इन सब ने क्या किया, H+ डोनेट कर दिया, H+ डोनेट कर दिया। क्लियर। अब आप एक चीज यहां पे समझिए, जो हमारे पास ये इतनी क्वांटिटी है, ये आपके पास क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस होगी इन सभी कंपाउंडों में। तो पीछे की कहानी से हम इतना तो समझ ही गए हैं कि अगर हमको एसिडिक नेचर जानना है तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, और उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, चार्ज के माध्यम से। देखा हमने चार्ज तो सब पर है माइनस का, तो ये तो बात खत्म हो गई। अब जब चार्ज दोनों सब पर है तो फिर क्या देखते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस पर जितना ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अब पहले कंपाउंड को, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए इस ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज है, ये जो ऑक्सीजन इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहेगा, कि अपना माइनस चार्ज हटाना चाहेगा। सोच रहा होगा मेरा माइनस चार्ज कम हो जाए। अब ये माइनस चार्ज कम कैसे होगा, जब इससे कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने जब विड्रॉ करेगा तो इसका माइनस चार्ज हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कैसे होगा, कोई ऐसा एटम जुड़ा होना चाहिए जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और जो ऑक्सीजन इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके और यहां पर चार्ज डेंसिटी कम करके इसको क्या कर सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। अब यहां पर समझो, यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा कंपेयर में इन तीनों ऑप्शनों के। क्यों, क्योंकि यहां पर क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है। क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस फ्लोरीन के कंपेयर में कम होती है। तो यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन जो तीनों ऑप्शनों में देखा जाएगा तो ऑप्शन पहले के कंपेयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की तुलना में कम है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर ज्यादा होगा। यहां पर क्या होगा, कम होगा। बट इन दोनों के ऑप्शन सी और डी के कंपेयर में ऑप्शन बी में ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो यहां पर सबसे ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। जब इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इन सबके कंपेयर में सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, ऑप्शन ए का होगा, फिर किसका होगा, बी का होगा, फिर किसका होगा, सी का होगा, और फिर किसका होगा, डी का होगा। क्लियर। तो अभी आपने देखा कि इस कंपाउंड का एसिडिक ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यहां पर चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। किसको चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और जस्ट अभी हमने पीछे बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो अगर यहां पर माइनस आई इफेक्ट का भी अगर हम ऑर्डर लिखते, माइनस आई इफेक्ट का भी अगर ऑर्डर लिखते, उसका भी तो यही ऑर्डर आता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे चेक करते तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी, फ्लोरीन की थी। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। भाई यहां पर अगर हम देखते हैं तो माइनस आई इफेक्ट भी तो सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, कि जो एसिडिक नेचर होता है, जो एसिडिक नेचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, माइनस आई इफेक्ट पे। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ये एक की पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। और ये आया पॉइंट कहां से, एक्चुअल इसका जो एसिडिक नेचर है वो किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस।
और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा और एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। या ये कह सकते हैं माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये यहां पर कोर कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। आइए अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका भी एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे एसिडिक ऑर्डर पूछे, एसिडिक ऑर्डर पूछे या माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछे, जनरली कॉन्सेप्ट एक ही लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप माइनस आई इफेक्ट निकालो तो समझ लो एसिडिक ऑर्डर है, और जो एसिडिक ऑर्डर बता रहा तो माइनस आई इफेक्ट जनरली। क्यों? अभी अभी हमने देखा जो एसिडिक ऑर्डर होता है वो माइनस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर? ठीक। अब यहां पर कंपाउंडों को हमने ऑब्जर्व किया, ये सारे कंपाउंड है। यहां पर एक की पॉइंट आपको और याद रखना है, वो ये याद रखना है कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है, जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, कि किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहां पर एसिडिक नेचर बता रहा है तो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर हमको ढूंढ लेना, वही हमारा एसिडिक नेचर हो जाएगा। अब देखा इस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, एक भी नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम कितना है, 1, क्लोरीन 1 है। यहां पर क्लोरीन कितना है, 2, और यहां पर क्लोरीन कितना है, 3। तो देखा जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसके पास, ऑप्शन डी के पास। तो अगर एसिडिक नेचर की बात की जाए या माइनस आई इफेक्ट की बात की जाए तब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एसिडिक ऑर्डर भाई सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 क्लोरीन, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये डी वाला, फिर कौन सा होगा, सी वाला, और फिर कौन सा, बी वाला, और फिर सबसे लास्ट में ए वाला। क्वेश्चन समझ में आया होगा? आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए, समझ गए होगे। अब इस क्वेश्चन का आप बताएं, एसिडिक ऑर्डर हमको आइडेंटिफाई करके बताएं कि इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। तो अब इसमें एसिडिक ऑर्डर में देखा जाए कि यहां पर क्या हुआ कि एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं, यहां पर एक है, यहां पर एक है। पिछला वाला कॉन्सेप्ट तो लग नहीं सकता क्योंकि दोनों पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या सेम है। यहां पर भी एक है, यहां पर है। इसको तो आपने क्लियर कर दिया कि बाहर होगा, लेकिन यहां दोनों में आप जज करना टफ होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों जगह क्या है, सेम है। अब यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्या करता है, किस पर डिपेंड करता है, कुल मिला के जो आपके पास डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, समझिए यहां पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगी, डिस्टेंस यहां पर अगर इंक्रीज कर जाएगी तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझिए यहां पर COOH के जस्ट एक कार्बन के पास जो उसका लगा हुआ अटैच्ड कार्बन था उसी से क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन यहां पे क्या है, इसके बीच में एक दूसरा कार्बन है। तो कंपेयर किया जाए, यहां पर क्लोरीन जैसे यहां पर H प्लस O माइनस हुआ, यहां पर H प्लस O माइनस हुआ, तो यहां पर क्या है, ये क्लोरीन को थोड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ कर सकता है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ये क्लोरीन इस ऑक्सीजन के कंपेयर में काफी दूर है, तो यहां पर इजीली विड्रॉ कर सकता है, उतनी इजी में यहां पे नहीं विड्रॉ करेगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर ज्यादा होगा और यहां पर कम होगा। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एसिडिक सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, अगर एसिडिक ऑर्डर की बात करते हैं, यहां पर एसिडिक ऑर्डर क्या निकल के आएगा, बी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर सी वाला होगा और फिर ए वाला होगा। ए वाला सबसे कम, क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आपको क्या करना है, एसिडिक ऑर्डर बताना है। क्लियर? अब यहां पे समझिए कि कंपाउंड दिए गए हैं, तो अब देखो एक चीज यहां पे समझना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सब जगह सेम होते तब क्या होता, वहां पर
हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कितने हैं, यहां पर 3 हैं, यहां पर कितने हैं 2 हैं, यहां पर कितने हैं 3 हैं। फिर से एक बात समझने की कोशिश करिए कि जब नंबर ऑफ एटम चेक किए जाते हैं ना, तो इस बात का कोई मैटर नहीं करता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है। जैसे यहां पर समझो, यहां पर फ्लोरीन के एटम कितने हैं 2 हैं, आयोडीन के कितने हैं 3 है, क्लोरीन के कितने हैं 3 हैं। तो ये फ्लोरीन वैसे ही रेस से बाहर होगा, क्यों? क्योंकि इसकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट भले ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरीन के आइटम क्या है, कम है। यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे आयोडीन 3 है, क्लोरीन 3 है, तो फ्लोरीन तो रेस से पहले ही बाहर हो गया। अब इन दोनों में 3 दोनों के पास हो गया, तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे टाई हो गए। फिर लास्ट में क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.16 होती है, और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट 2.5 के आसपास होती है। तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर इस वाले का और बी वाले का सबसे लास्ट में। तो एसिडिक ऑर्डर अगर बात किया जाएगा तो क्या निकल कर आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ऑप्शन ए, फिर आपका सी, और फिर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये इसका एसिडिक ऑर्डर निकल कर आएगा। आई होप इन सब चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखेंगे। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता था, कार्बन सीरीज से जुड़ने वाला आइटम कैसा होता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बन सीरीज से जुड़ने वाला अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का या आइटम का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब देखो प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा इसी सीक्वेंस में, CH2 माइनस, और ये आपका NH माइनस, आपका क्या हो जाएगा NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, और फिर आपका क्या होगा एल्किल ग्रुप, ये आपके पास बेसिकली कैसा है, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है। ये 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है। और ये आपके पास क्या है, मेथिल ग्रुप। ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा, क्लियर। तो अब एक चीज और यहां पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, याद रखिएगा प्लस आई इफेक्ट क्या होता है एल्किल ग्रुप पर, जितना ज्यादा मोर एल्किल ग्रुप, क्या हो जाएगा, मोर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप अटैच होगा प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर कितना एल्किल ग्रुप है, 1 2 3 है, और यहां पर अदर से 2 जुड़ा हुआ, ये 1 है और ये इसका। तो देखो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा हैं वहां पर प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, उतना ज्यादा है, और एल्किल ग्रुप नंबर में कम होते जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्लियर। अब एक चीज और याद रखिए, ऐसा है क्यों, देखिए जो एल्किल ग्रुप होता है इसका रीजन क्या है कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो एल्किल ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसीलिए क्या होता है, जब एल्किल ग्रुप के नंबर बढ़ जाते हैं तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है, क्लियर। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिडिक ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना, इसमें भी आपको एसिडिक ऑर्डर। चलिए एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आप अपना पहला बेसिक तरीका लगाओ, जो आपके पास बेसिक मेथड फंडा है वो लगाए। देखो यहां पर क्या होगा भाई, अगर एसिडिक नेचर निकालना है तो क्या हो जाएगा, H+ डोनेट कराइए, सबसे H+ डोनेट कर
दिया सब लोगों ने? नहीं, ठीक। अब देखिए आप कॉन्जुगेट बेस पे फोकस कर दीजिए। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, इन पर फोकस किया जाएगा। और एसिडिक ऑर्डर पूछ रहा है तो वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्जुगेट बेस जो है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगा एसिडिक नेचर क्या होगा उतना ज्यादा होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ऑक्सीजन पे कैसा है? माइनस चार्ज है। ऑक्सीजन पे गौर से देखा जाए कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। ये अपना माइनस चार्ज क्या करना चाहेगा? रिड्यूस करना चाहेगा। और रिड्यूस एक ही कीमत पे कर सकता है कि कोई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर कि जो एल्किल ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एल्किल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब एल्किल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। समझिए यहाँ पर, अब ये एल्किल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला भी करेगा। अब समझिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अब देखो ऑक्सीजन चाह रहा है कि ये कार्बन मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, बट यहां पर हुआ क्या? इस वाले कार्बन पर एल्किल ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी और ज्यादा हो गई। तो इस केस में क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये और अनस्टेबल हो जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? और अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि वो तो चाह रहा था मेरा इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और वहां पे इंक्रीज हो गई, तो ये तो और अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? और यहां पर देखो, यहां पर दो एल्किल ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई। ऑप्शन बी में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, बट ऑप्शन ए के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम इंक्रीज हुई है। तो ये अनस्टेबल होगा, लेकिन बट ए के कंपेयर में कम अनस्टेबल होगा। और ऑप्शन सी में देखो सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और यहां पर तो इसका कोई अलग से एल्किल ग्रुप इस कार्बन में जुड़ा ही नहीं है। क्लियर? तो कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। तो इन सभी ऑप्शनों के कंपेयर में ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण रिपल्शन कम होगा। तो ये ऑप्शन डी का जो कॉन्जुगेट बेस होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होने के कारण रिपल्शन कम होगा। बाकी सबसे ज्यादा रिपल्शन यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। रीजन उसका क्या? क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहां पर आकर बढ़ गई, तो क्या होगा? रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे स्टेबल ये हुआ कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन डी जो होगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर इनका हम एसिडिक ऑर्डर निकालने की कोशिश करें, एसिडिक ऑर्डर अगर हम इनका फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो ऑप्शन डी जो होगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद ऑप्शन सी होगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन बी होगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन ए होगा। ये इसका एसिडिक ऑर्डर निकल कर आया। क्लियर? अच्छा, अब हम जो है इसी क्वेश्चन का अगर हमको प्लस आई इफेक्ट कैलकुलेट करना होता कि भाई प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर निकालिए, इसी में क्या करना होता? प्लस आई इफेक्ट का अगर हमको ऑर्डर निकालना होता कि भाई प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर निकालिए। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने बताया है कि प्लस आई इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप पे। जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप होगा प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पर देखा जाए एल्किल ग्रुप सबसे ज्यादा किसके पास? ऑप्शन ए के पास है। यहां पर अलग से 1 2 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, यहां पर अलग से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, यहां पर एक जुड़ा हुआ, यहां पर एक भी अलग से एल्किल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए प्लस आई इफेक्ट तो ऑप्शन ए का ज्यादा होगा, और फिर ऑप्शन बी, और फिर ऑप्शन सी, और फिर ऑप्शन हाँ ठीक है, फिर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। जो आपके प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर होगा ऑप्शन ए का सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। रीजन क्या है? क्योंकि ऑप्शन ए के पास एल्किल ग्रुप की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक, अब आप एसिडिक ऑर्डर देख लीजिए, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर देख लीजिए। एसिडिक ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या है? उल्टे हैं, दोनों के नहीं है। यहां सबसे ज्यादा डी, एसिडिक ऑर्डर डी का सबसे ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट सबसे कम किसका है? डी का कम है। तो हम यहां पर कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि एक चीज समझिए, अगर प्लस आई इफेक्ट अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। एसिडिक नेचर क्या होगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर भाई? प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा और एसिडिक नेचर क्या होगा? उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने जिस चीज का क्वेश्चन सॉल्व करके पैटर्न देखा, और माइनस आई इफेक्ट में क्या हो रहा था? माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा था, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा था, एसिडिक नेचर क्या कर रहा था? उतना ही ज्यादा था। एसिडिक नेचर क्या था? उतना ही ज्यादा था। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो कॉन्जुगेट बेस था उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा था,
और प्लस आई इफेक्ट क्या कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये प्रॉपर निकल कर आया। आई होप आप इस बात को समझ पाओगे और इन सभी पॉइंटों को आप एक कनेक्ट कर पा रहे होगे। चलिए अब जो है हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, हमको इसमें क्या करना है, एसिडिक ऑर्डर बताना है। चलिए देखते हैं। देखो यहां पर क्या है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। सबसे पहले भाई एसिडिक है तो H+ तो सब में से डोनेट कर दीजिए, निकाल दीजिए, H+ हमने सब में से निकाल दिया। अब ये देखो क्या हुआ, अब यहां पर अगर हम देखें तो हम देखने से क्या पा रहे हैं कि यहां पर एल्किल ग्रुप ज्यादा है तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट होगा, और यहां पर भी एल्किल ग्रुप है तो यहां पर भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ऑप्शन ए में ज्यादा होगा और ऑप्शन बी में कम होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए में 2 एल्किल ग्रुप है, ऑप्शन बी में सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है। तो हमने पहले ही बताया था कि जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर उतना कम। इस वाले ऑप्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ गया तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां पर आपको माइनस आई इफेक्ट मिल जाएगा। यहां पर क्या मिल जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। और हमने क्या बताया, जहां पर माइनस आई इफेक्ट वहां पर एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, और जहां पर प्लस आई इफेक्ट वहां पर एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखा जाए इन तीनों ऑप्शन में हमको दिख रहा है माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर, तो ये माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक नेचर बढ़ा देगा। तो एसिडिक ऑर्डर अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या निकल कर आ जाएगा, एसिडिक ऑर्डर में ऑप्शन सी का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। अब ए और बी में हमने क्या बताया, प्लस आई इफेक्ट, ए में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, अगर इसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। इस हिसाब से फिर कौन आगे हो जाएगा, बी हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी ये बोर्ड के एग्जाम में एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में भी आ जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन लिखा होगा, व्हिच वन मोर एसिडिक एंड व्हाई, तब आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन करना होगा। अब देखो यहां पर भी वही खेल खेला होगा। देखो यहां पर क्या होगा, H+ O-, और इधर क्या हो जाएगा, H+, इस पर माइनस आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है, एल्किल ग्रुप है। अब एल्किल ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसकी इंक्रीज कर देगा। यहां पर एक्चुअली में क्या पाया जा रहा है, प्लस आई इफेक्ट पाया जा रहा है एल्किल ग्रुप के कारण। और प्लस आई इफेक्ट क्या कर देता है, एसिडिक भाई प्लस आई इफेक्ट कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, तो उससे क्या होता है, एसिडिक नेचर उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो फिर इस हिसाब से ये एसिडिक नेचर इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी का जो होगा सबसे ज्यादा होगा, और ए का सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगा और बी का कम होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं फार्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अच्छा करते हैं। अब देखो हम एक चीज यहां पे समझ लो कि जो मेथड हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, जिन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, आप प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से ऑर्डर बता सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली इनका एसिडिक नेचर कितना होगा वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, वो आप इस तरीके से नहीं बता सकते हो। एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका क्या कैलकुलेट करना होगा, के ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जो एसिडिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। पी के ए की वैल्यू निकालो, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे समझो यहां पर हमारे पास एसिड है, तो क्या होगा, ये H+ एंड A-। क्लियर। अब जब अगर इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए, इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, H+ और A- अपॉन HA। तो यहां से हम एक चीज देख रहे हैं कि के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, के ए की वैल्यू भाई अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये वैल्यू भी तो इंक्रीज कर रही है भाई। के ए की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब H+ की वैल्यू ज्यादा होगी। तो के ए की वैल्यू इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है, H+ की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है। H+ क्या, प्रोटॉन, अगर कोई रिएक्शन इसमें H+ की वैल्यू ज्यादा हो रही है, ज्यादा प्रोटॉन निकाल रहा है, जिसका मतलब क्या होगा, वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, वो कंपाउंड मोर एसिडिक होगा। क्लियर। और दूसरा चीज, जो पी के ए होता है वो क्या होता है, log 1 अपॉन के ए के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, पी के ए की वैल्यू इंक्रीज अगर हुई, पी के ए की वैल्यू अगर आप कम करो, उल्टा थोड़ा देखते हैं हम लोग,
अगर पी के ए की वैल्यू कम हुई तब क्या होगा, के ए की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और के ए की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। ये आपको याद रखना है ये चीज। तो एग्जैक्टली अगर कोई कंपाउंड है उसका एसिडिक कैलकुलेशन करनी होगी तो हम इस मेथड से कर सकते हैं। बाकी उससे क्या होता है, जो प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट है उसके से हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, और सभी कंपाउंडों का वो भी नहीं। क्लियर? तो इस पैटर्न का इस्तेमाल करके कुछ हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाएंगे। तो जो है हमारे आगे आने वाले क्वेश्चनों में क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग उससे जान पाएंगे इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। अब इसी भी यहाँ पे कुछ कंपाउंड हो उनका एसिडिक ऑर्डर। सल्फोनिल बेंजीन, फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, H2CO3, फिर आपका हो जाएगा फिनॉल, मेथिल एल्कोहल, वाटर, जो आपके पास रिमेनिंग एल्कोहल, एथाइन, एथेन, एथेन। एक बार एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लें। सबसे ज्यादा आपका सल्फोनिल HCOOH और बेंजोइक एसिड RCOH। याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो सारे बस फार्मिक एसिड को छोड़ के, फिर H2CO3, फिर आपके पास फिनॉल, फिर आपके पास मेथिल एल्कोहल। याद रखिएगा बाकी जितने अल्कोहल होते हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वाटर से कम होता है, बस मेथिल एल्कोहल को छोड़कर। फिर आपके पास एथाइन है, एथीन है और एथेन है। क्लियर? जो है हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना है हमको, एसिडिक ऑर्डर बताना है। देखा जाए सब में COOH है, सब में ही है। अब ये जो ऊपर के 1 2 3 है इसका तो ऑर्डर एक समझ लो सीधे दिया गया है। अगर इन तीनों का देखा जाए तो ये देखो डायरेक्टली ऑर्डर दिया गया है। ये देखो फार्मिक, बेंजोइक और बाकी जितने भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। फार्मिक ये होगा, बेंजोइक ये होगा, और ये समझ लो यहाँ पे क्या दिया गया R। R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर क्या है, आयोडीन है। आयोडीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक ठाक होती है। तो ये क्या करेगा, इसके कारण यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। उससे क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट पाया जा रहा है। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा डी हो जाएगा। फिर आपका ए वाला होगा, और फिर आपका सी वाला होगा, और फिर आपका बी वाला होगा। ये आपका ऑर्डर आ गया। अब जो हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या है, NO2 है। NO2 क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और हमने पहले ही बताया था माइनस आई इफेक्ट क्या, एसिडिक नेचर बढ़ा देता है। अब माइनस आई इफेक्ट में एक बात और बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जितने ज्यादा होंगे माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी में ऑप्शन ए और बी में सिंगल NO2 है, बट ऑप्शन सी में 2 NO2 है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर होगा। अगर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑप्शन सी हो जाएगा। एसिडिक ऑर्डर निकाले तो ऑप्शन सी का सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब ए और बी में कंपेयर करना, क्योंकि दोनों के पास सिंगल NO2 है। एक बात याद रखिएगा, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, ये मेटा है और आपका ये पैरा है। याद रखिएगा जो माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेयर टू मेटा। ऑर्थो पर ज्यादा इफेक्टिव होता है और मेटा पर थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। ये बात याद रखिएगा। तो ये मेटा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है। तो माइनस आई इफेक्ट दोनों शो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ज्यादा है क्योंकि यहां पर NO2 कहां लगा हुआ है, ऑर्थो पे। कहां पे लगा हुआ है, सॉरी पैरा पे लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इन दोनों कंपेयर में ऑप्शन फिर ए हो जाएगा और फिर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर एसिडिक नेचर अगर हमको शो करना होगा तो एसिडिक नेचर अगर दिखाएं तो सब में से H+ भाई निकालिए, CH3
CH2 और O माइनस, और ये क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CH3 माइनस CH3 NH माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा। अब ये क्या है कॉन्जुगेट बेस है भाई, जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहां पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट 3 होती है। क्लियर? अब एक चीज और समझो, माइनस साइन नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर याद रखना है आपको, माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, माइनस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम क्या कर देता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी, तब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, माइनस चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब यहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है, तो इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल इसका होगा, और फिर इस हिसाब से एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, A इज मोर एसिडिक देन B, तो A जो होगा सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा B के कंपेयर पे। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट A का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया है, नाइट्रोजन पे भी माइनस चार्ज आया है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही, अपने अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद।